जुज़लान दोपहर को हवेली आया तो सीधा अपने कमरे में गया, मगर एक बार फिर खाली कमरा मुंह चिढ़ा रहा था। वो जिस तरह कमरे में आया था वैसे ही वापस बाहर निकला। शाहिदा। कमरे से बाहर निकलते जुज़लान ने बावाज़े बुलंद मुलाजमा को पुकारा था, तो शाहिदा फौरन से बोतल के जिन की तरह उसके सामने हाजिर हुई थी। जी छोटे खान। वो अदब से उसके सामने सर झुकाए खड़ी हुई। एमल कहाँ है? उसने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। पता नहीं, मैंने तो उन्हें सुबह नाश्ते के बाद हवेली में देखा ही नहीं, वो मुअद्दब अंदाज में बोली। तो जुज़लान ने उसे जाने का कहा। अगर वो हवेली में नहीं थी तो फिर कहाँ जा सकती थी? क्या वो शहर चली गई थी? नहीं, ऐसा तो वो होने नहीं दे सकता था। वो उसे ऐसे यहाँ से कभी नहीं जाने दे सकता था। अभी तो उसका बदला शुरू हुआ था, कैसे वो उसे जाने दे सकता था? फौरन ही कमीज की जेब से फ़ोन निकालता बाहर की जानी बढ़ा। रैश ड्राइविंग करता वो दयार साहब के घर पहुंचा। एमल का और कोई ठिकाना तो था नहीं। उसे पूरा यकीन था कि वो यहीं आई होगी, और हुआ भी ऐसा ही था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा तो कुछ ही मिनट में एमल ने दरवाज़ा खोल दिया, मगर उसके चेहरे पर जुज़लान को यहाँ देखकर कोई तासुर नहीं आया। उसे पता था वो उसके पीछे ज़रूर आएगा, और वो आया भी था, और था भी बहुत गुस्से में। उसके लाल सुर्ख होती आंखें और माथे की तनी रगें इस बात की गवाह थीं कि वो कितने गुस्से में है। मगर एमल को एक पल के लिए भी उससे डर नहीं लगा था। आखिर अब डर लगता भी क्यों? उसके पास अब डरने की वजह ही नहीं थी कोई, ना ही अब उसकी कोई कमज़ोरी थी जिसकी वजह से वो डरती। किसकी इजाज़त से आई हो तुम यहाँ? हाँ। वो दरवाज़ा एक हाथ से परे धकेलता अंदर दाखिल होता सख्त लहजे में गुर्राया था। मुझे मेरे ही घर आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो सुकून से हाथ बांधे खड़ी हुई सीने पर। शादी हो चुकी है अब तुम्हारी, और अब से तुम्हारी असल जगह तुम्हारे शोहर का घर है, समझी तुम? अब चलो मेरे साथ। जुज़लान जबड़े भींचे उसकी कलाई थामे अपने साथ ले जाने लगा। मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, और ना ही मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। वो एक झटके से उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वाती 2 कदम पीछे हटते हुए चीखी थी। जुज़लान ने एक नज़र दरवाजे से बाहर देखा तो बहुत से लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो पाया, मगर उसे कहाँ परवाह थी। चूंकि वो दोनों दरवाजे पर खड़े ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे थे, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पूरा मोहल्ला ही बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गया था। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अमल करके बताऊं कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? वो बेबाक मुस्कुराहट सजाए कहता आयला को आग ही तो लगा गया था। ये जो हमारे बीच एक अनचाहा कागजी रिश्ता है ना, बहुत जल्द मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। तुम जैसे घटिया, धोखेबाज, खुदगर्ज और वैशी शख्स के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। बहुत जल्द तुम्हें खुला का नोटिस मिल जाएगा। अब तुम जा सकते हो यहाँ से, वरना दूसरी सूरत में मुझे मीडिया को यहाँ बुलाना पड़ेगा। एमल ने तीखे लहजे में धमकी दी तो जुज़लान के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। एमल को पता था मीडिया जुज़लान का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, मगर एक न्यूज़ उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। उसने जो लोगों के बीच अपना एक अच्छा इमेज बनाया हुआ है, एक न्यूज़, सिर्फ एक न्यूज़ उसके इमेज को ख़राब कर सकती है, और जुज़लान ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका इमेज ख़राब हो। शायद तुम पिछली बार की बात भूल गई हो। खैर, तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो, मैं यहीं खड़ा हूँ। जुज़लान सीने पर हाथ बांधे मस्कराना अंदाज में बोला। वो बिल्कुल खुले दरवाजे के सामने खड़ा था, बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में एकदम रिलैक्स होकर खड़ा था वो, जब एमल ने जोर से उसे पीछे धक्का दिया। इस हमले के लिए वो तैयार नहीं था, जिस वजह से सीधा दरवाजे से बाहर जा गिरा। उसके गिरते एमल दरवाज़ा तेज़ी से बंद करते अच्छे से कुंडी लगा गए। ये सब इतनी अचानक हुआ कि जुज़लान को कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। उसे गिरते देख उसके गार्ड फौरन आगे बढ़ते उसे उठा गए। जुज़लान ने नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई तो लोगों के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट, हैरत, तमस्कर उड़ाती नज़रें खुद पर देखते जुज़लान का पारा हाई हुआ। उसे पता था कि एमल बहुत हिम्मत वाली है, मगर इतनी हिम्मत वाली होगी कि जुज़लान खान को ही धक्का दे देगी, उसने सोचा भी ना था। अपनी बेइज्जती पर जुज़लान की आंखों में खून उतरा। उसका पारा एहानत और बेइज्जती के मारे हाई हुआ। तोड़ दो दरवाज़ा। वो गुस्से से अपने गार्ड्स को देखकर धाड़ा तो मोहल्ले वाले उसकी धाड़ सुनते डर के जल्दी से अपने अपने दरवाज़ों के पीछे छुप गए। गार्ड्स फौरन उसके हुक्म की पैरवी करते उस लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। एमल जो सुकून से दरवाज़ा बंद करके अभी लाउंज में पहुंची थी कि धा धा की आवाज़ पर एकदम दिल थाम गई। उसने फौरन उल्टे कदमों बाहर की जानिब दौड़ लगाए, मगर बाहर से किसी को दरवाज़ा तोड़ते देख यकदम उसके कदम साकित हुए। मगर वो जानती थी उसे डरना नहीं है, इसलिए बहुत ही हिम्मत और अकल से काम लेती जल्दी से अंदर की जानिब भागी। अपने कमरे में दाखिल होते उसने अपना पुराना फ़ोन तलाश किया जो उसकी स्टडी टेबल की दराज में रखा था। जो फ़ोन वो इस्तेमाल करती थी वो तो उमर की गाड़ी में ही रह गया था। अब उसका वो फ़ोन कहाँ होगा ना।
ना वो जानती थी और ना ही जानना चाहती थी। जल्दी से फ़ोन उठाकर उसने मीडिया और पुलिस को फ़ोन मिलाना चाहा, मगर फ़ोन तो बंद था। उसने बार बार फ़ोन खोलने की कोशिश की, मगर शायद उसकी चार्जिंग एंड थी। बाहर से अभी भी धा धा की आवाज़ें आ रही थी। जल्दी से चार्जर स्विच में लगाती फ़ोन चार्ज करने लगी, मगर इतनी ही देर में एक ज़ोरदार आवाज़ आई और फिर किसी के भारी कदमों की छाप सुनाई दी। वो समझ गई थी कि दरवाज़ा टूट चुका है, मगर इतनी जल्दी कैसे? हाँ, उसे याद आया, दरवाज़ा तो पहले से ही ख़राब था। उसने खुद ही बहुत मुश्किल से उसे कैसे न कैसे ठीक कर लिया था, इसलिए वो जल्दी और आसानी से टूट गया। चार्जिंग पर लगे ही उसने फ़ोन को दोबारा ऑन करने की कोशिश की और इस बार उसका फ़ोन ऑन हो ही गया था कि किसी ने उसके हाथ से फ़ोन लेते ज़ोर से उसे दीवार में दे मारा। गुस्से से सुर्ख आंखें लिए अपने पीछे खड़े जुज़लान को गर्दन मोड़कर देखते एक पल के लिए एमल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी, मगर ये तो तय था कि वो उससे डरने वाली नहीं थी। उसके बाजू से थामे जुज़लान ने उसका रुख अपनी तरफ किया और इससे पहले कि वो एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारता, एमल ने उसका हाथ मजबूती से बीच में ही हवा में रोक लिया। खबरदार, जो मुझ पर हाथ उठाने की गलती भी की तो मैं डरपोक या कमज़ोर लड़की हरगिज़ नहीं हूँ जो तुम जैसे मर्दों की मारपीट बर्दाश्त कर लूँगी। वो नफरत से फुंकारती जुज़लान का हाथ झटक गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत? चलो हवेली, तुम्हें तो मैं आज बताता हूँ कि मैं कैसा मर्द हूँ। शदीद गुस्से से उसका बाजू सख्ती से दबोचते उसे लिए वो बाहर निकलने लगा। छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ो। एमल अपनी पूरी जान लगाकर अपना बाजू से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर जुज़लान तो जख्मी शेर बना अपने पंजे में उसे दबोचे ज़बरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले जा रहा था। वो जितना उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही अपनी गिरफ्त वो सख्त करता जा रहा था उस पर। एमल को लगा उसका बाजू अगर उसने अब उसका बाजू ना छोड़ा तो हड्डी टूट जाएगी, मगर जुज़लान बगैर किसी चीज़ की परवाह किए उसे बाहर लाते गाड़ी में बिठाते खुद भी उसके साथ ही बैठा। पूरा मोहल्ला हैरत से मुंह पर हाथ रखे तमाशा देख रहा था, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उसे छुड़वा सकता। जुज़लान लाया तो गाड़ी खुद ही चला के था, मगर अब उसके पीछे बैठने पर एक गार्ड जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल गया। हवेली चलो, जुज़लान उसे हुक्म देता सीट की पुश से टेक लगाते अपनी सुर्ख आंखें एमल पर गाड़ गया। रास्ते में बगैर कुछ बोले बस एमल बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती आई थी, मगर गाड़ी लॉक थी, इसलिए उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। पोर्च में गाड़ी रुकते ही जुज़लान ने एक झटके से दरवाज़ा खोला। वापस एमल का बाजू पकड़े उसे फिर से घसीटने लगा अपने साथ। जंगली इंसान, छोड़ो मुझे। उसके हाथ पर अपने नाखून गाड़े, मगर जुज़लान पर कोई असर ही ना हुआ। बहुत दे दी तुम्हें छूट, 1 हफ्ते का वक्त दिया था, आज ही खत्म हुआ जो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल वहशत होती क्या है। वो एकदम कदम रोकते उसको अपनी जानिब खींचते उसके मुंह पर घुराया, फिर से अंदर की जानिब उसे लिए बढ़ गया। एमल मुसलसल खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी और इसी शोर शराबे को सुनकर आयला जो नीचे आ रही थी जुज़लान को जारहाना अंदाज में एमल का बाजू पकड़े उसे अंदर लाते देख आयला फौरन दुपट्टे से चेहरा धामती वहीं सीढ़ियों पर ही रुक गई। चीखों पुकार सुनकर नवाल भी ऊपर ग्रिल पर आती नीचे झांक कर अफसोस से देख रही थी। नूर बेगम भी फौरन अपने कमरे से निकली थी। जुज़लान, ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो उसका, नूर बेगम ने आगे बढ़कर सख्ती से कहा, मगर जुज़लान के बिगड़े तेवर देखकर उन्हें कहीं से भी ये नहीं लगा था कि वो उनकी बात सुनना चाहता है, कि वो उनकी बात मानने वाला है। और वैसे भी कौन सा वो उनकी बात सुनता था जो अब सुन लेता। कोई बीच में नहीं आएगा, समझ आ गई ना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। जुज़लान उंगली दिखाकर कहता सीधे सीधे चलता अपने कमरे में घुसा। उसके ठा करके दरवाज़ा बंद करने पर वो तीनों अपना दिल थाम गए। आयला ने नूर बेगम की तरफ देखा जो परेशानी और बेबसी से वापस अपने कमरे में जा रही थी। आयला एमल के लिए कुछ करना चाहती थी, जुज़लान को रोकना चाहती थी, मगर जब उसने अपनी माँ की नहीं सुनी तो उसकी क्या सुनता। तुराब खान हवेली में थे नहीं और राइद भी लाहौर गया हुआ था, वरना वो उसे बुला लेती। वो भी फिक्र और परेशानी से वापस ऊपर की जानिब भाग गई थी। जुज़लान सीधे लाकर उसे बेड पर पटक गया और उसकी तरफ झुकते हुए एक हाथ से उसके कंधे पर डला दुपट्टा उतारकर पीछे उछालता उसकी तरफ झुका। वो अपनी पूरी जान लगाती उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका जारहाना लम्स महसूस करते उसकी आंखों में आंसू भर गए, मगर वो बोली कुछ नहीं। वो उस शख्स की मिन्नतें हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। उस शख्स के सामने इल्तजा करके वो उसकी अना को तस्कीन नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो जानती थी जुज़लान चाहता ही यही है कि वो उसके सामने झुक जाए, उसकी मिन्नत करे, उसके आगे गिड़गिड़ाए, मगर एमल ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। इसलिए खामोशी से बगैर कुछ कहे बस मज़ाहमत करती उसको खुद पर से हटाने की कोशिश कर रही थी। जुज़लान ने चेहरा उठाकर उसके चेहरे की जानिब देखा जहां बेबसी साफ वाज़ेह थी। उसे तड़पते देखकर जुज़लान के अंदर एक सकून की लहर दौड़ गई।
बेबसी के मारे एमल की आंखों से आंसू बह निकले। वो चाहे कितनी भी मजबूत थी मगर आज यहाँ पहुंचकर वो बेबस और कमज़ोर हो गई थी। वो नाजुक सी पतली ढीली सी लड़की उस मजबूत और चौड़े कदो कामत वाले मर्द से खुद को नहीं छुड़वा सकती थी। जुज़लान ने चेहरा उठाकर उसके चेहरे की जानिब देखा जहाँ बेबसी साफ वाज़ेह थी। उसे तड़पते देखकर जुज़लान के अंदर एक सकून की लहर दौड़ गई थी। उसकी आंखों से निकलते आंसू उसके दिल को जैसे ठंडक पहुंचा रहे थे। वो जालिम और बेहिस शख्स उसको तकलीफ पहुंचाकर सकून महसूस कर रहा था। उसे तमस्कर उड़ाती नज़रों से खुद की जानिब देखते देख एमल सख्ती से आंखें मीचती चेहरा दूसरी जानिब मोड़ गई। उसके चेहरा फिरने पर जुज़लान ने दूसरे हाथ से सख्ती से उसका जबड़ा पकड़ते उसका मुंह अपनी तरफ किया और अपना चेहरा उसके बिल्कुल कान के करीब ले जाकर फुंकारा। अपने दुश्मन को अपनी पनाहों में तड़पते देखकर जागीरदार जुज़लान खान इतना अच्छा महसूस कर रहा है कि तुम्हें बता नहीं सकता मैं। तुम्हें इस तरह बेबस देखते मेरे दिल को जो राहत मिली है ना, उसके बारे में तो पूछो ही नहीं। उसके इस्तेहज़ाइया लहजे पर एमल की आंख से आंसू निकला जो उसकी कनपटी से होते बालों में जज्ब हो गया। तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर न बना दी ना तो मेरा नाम जुज़लान खान नहीं। वो नफ़रत से मुस्कुराते हुए कह गया। जुज़लान ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों से निकलते आंसुओं को देखा था। नफरत और गुस्सा उस पर उतारते जुज़लान जैसे भूल गया था कि वो भी एक जीती जागती इंसान है जिसे सांस लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो तो बस जुनूनी अंदाज में उसकी सांस खुद में कैद करता जा रहा था। जुज़लान उसके हाथों को आज़ाद करता अपने हाथ उसके बालों में उलझाने लगा। अपने हाथ आज़ाद होते देख एमल ने फिर से उसके कंधों पर हाथ रखते उसे धक्का दिया तो जुज़लान एक झटके से उसे छोड़ते हुए दूसरी तरफ उठ खड़ा हुआ। मेरा असूल है कि मैं कभी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मगर मेरी एक बात अच्छे से ज़हन नशीन कर लो, सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास, खुद को तैयार कर लो, वरना ऐसा ना हो कि मुझे अपने असूल तोड़ने पड़े। एमल को बैकग्राउंड के साथ टेक लगाए बैठते देख वो संजीदगी से कहता जेब से फ़ोन निकालते अपने ख़ास आदमी को फ़ोन मिलाने लगा। जी सर, एक बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। जवाद, मैं फार्म हाउस आ रहा हूँ, शराब और शबाब दोनों का इंतज़ाम करो। वो जानबूझकर एमल के सामने बोला था मगर एमल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ से उस आदमी ने ओके कहते फ़ोन रख दिया। आज मेरा मूड तो तुम्हारे साथ रात रंगीन करने का था मगर तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया अभी। अब ये तुम पर है कि जितना जल्दी हो सके अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आओ, वरना दूसरा तरीका तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। चेहरा झुकाए खामोश बैठी एमल को देखते मज़े से कहता वो बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। तुम्हें जो करना है कर लो मगर मैं कभी तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी। वो उसकी जानिब देखती सर्द मोहरी से बोली तो जुज़लान के बाहर जाते कदम रुके। लबों पर मुस्कुराहट छाई। मैंने तुम्हें समझा दिया है और वक्त भी दे दिया है, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम ऐसे ढीठ बनी रही तो फिर जो तुम्हारे साथ होगा ना उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। गर्दन मोड़कर उसे देखता हुआ सुकून से कंधे उचकाकर कहता वो बाहर निकल गया। पीछे एमल तेजी से बेड से उठती वॉशरूम में भागी। हाथ मुंह गर्दन अच्छे से धोती जैसे वो उसका लम्स मिटाना चाहती थी मगर ऐसा मुमकिन नहीं था अब।